क्या नाम है आपका? जी मैं धीरज पंडित, फिल्म एक्टर, डायरेक्टर। अभी तक आपने बंगाल में जिस तरह से चुनाव में अपनी रणनीति बताई है, जिस तरह से आपने चुनाव जिताया है, उसके बाद यूपी में आने वाले चुनाव को लेकर आपका क्या मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, अभी चुनाव जो हो रहे हैं वो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है और कई बार वोटरों को भ्रमित कर दिया जाता है। जैसे बंगाल के चुनाव में एक मानसिक दबाव बना दिया गया कि 200 सीट हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता ने उनकी सारी रणनीतियों को धत्ता बता दिया और बताया उन्होंने कि वो किसी जुमले में, किसी प्रकार के किसी भ्रामक प्रचार में फंसने वाले नहीं हैं। देश समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट का युग है, सब चीज मोबाइल पे है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया का और सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है, चुनाव के ठीक पहले कुछ ऐसे धार्मिक कट्टरपंथियों को ला करके खड़ा कर दिया जाता है जिससे सामाजिक सौहार्द को बड़ी ठेस पहुंचती है। और ये चुनाव के बाद ये वही सामाजिक कट्टरपंथी धार्मिक ठेकेदार पता नहीं किस गड्ढे में जाकर के छुप जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता। उत्तर प्रदेश का चुनाव कहीं ना कहीं जाति और धर्म के आधार पर ही लोगों ने नियुक्त कर दिया कि इस बार चुनाव होगा तो राम मंदिर मुद्दे पे होगा, इस बार चुनाव होगा तो आरक्षण के मुद्दे पे होगा, जाति के मुद्दे पे होगा। ये दुर्भाग्य है भारत का। धर्म और जाति राजनीति से पृथक होनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान की राजनीति का कि धर्म और जाति के विमुख जा करके राजनीति हो ही नहीं पा रही। विकास की कोई बात नहीं करता, शिक्षा की बात नहीं करता, उन्नत भविष्य, जीवन, रोजगार की बात नहीं करता। ये दुर्भाग्य है। मैं चाहता हूं कि कुछ एक अच्छी विचारधाराओं को लेकर के लोग आगे आए और यादव के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, दलितों के नाम पर वोट ना मांगे जाए, रोजगार के नाम पर वोट मांगे जाए, शिक्षा के नाम पर वोट मांगे जाए। जिस तरह से आपने बंगाल में टीएमसी की पार्टी को जीत दिलाई है, तो वहां क्या रणनीति रही आपकी, और यूपी में क्या, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैंने हमेशा कहा कि वो राम के नाम पर वोट मांगेंगे, आप काम के नाम पर वोट देना। वो राम को मुद्दा बना करके वोट मांगेंगे, आप काम को आधार बना करके वोट देना, और लोगों ने वही किया। आप भगवान के नाम का दुरुपयोग न कीजिए, अन्यथा भगवान भी आपको दंडित करेंगे। और इतना सब कुछ सचमुच भगवान श्री राम का नाम लेकर के बीजेपी आज यहां तक पहुंची, इतनी बड़ी पार्टी बनी, लेकिन अब भगवान श्री राम ने भी उनका साथ छोड़ दिया है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप बंगाल में देख सकते हैं किस तरीके से वोटरों ने नकार दिया उन्हें, जबकि इस बार मौका था उनके पास, इस बार सरकार बना सकते थे वो, लेकिन जिन आधार को लेकर के वो बंगाल में उतरे थे वो आधार था ही नहीं। वो भ्रष्टाचारी बता रहे ममता बनर्जी, वो भ्रष्टाचारी है नहीं। वो आतताई बता रहे, पता नहीं कौन कौन से भ्रामक प्रचार, कौन कौन से वीडियो, कब के वीडियो ला करके उन्होंने सोशल मीडिया में प्रचारित किया कि बिल्कुल मिनी बांग्लादेश बन जा रहा है, पाकिस्तान बन जा रहा है। मैं बंगाल का ही रहने वाला हूं, पिछले 100 साल से हमारा परिवार वहां पे है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। पता नहीं इनके सोशल मीडिया और वो जो भी भक्त है इनके, वो कहां से वो वीडियो को लेकर के आते हैं। और ये सर्वविदित है कि इनका एक IT सेल है जो ऐसे भ्रामक प्रचारों के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास करता है। यूपी में क्या रणनीति रहेगी अगर आप इस तरह से कोई चुनाव की रखते हैं तो? और यूपी का जो चुनाव होगा वो किस मुद्दों पे होना चाहिए? यूपी का एक सर्वांगीण विकास मुझे चाहिए। आज अन्य राज्यों की तुलना में यूपी का क्षेत्रफल बड़ा है, सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, सबसे बड़ा मैन पावर है, खनिज से लेकर के मैन पावर से लेकर के वो एक इन्वेस्टमेंट की क्षमता, निवेश की क्षमता उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों है? हम अन्य राज्यों में जाकर के क्यों अपमानित और उपहासित हो रहे हैं? इस पर हमें विचार करना होगा। अभी जैसे कोरोना काल में मुंबई से पलायन करके आए हुए सिनेमा कर्मियों के पुनर्वसन के लिए मैंने लोगों के हाथ पैर जोड़े, मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन से लेकर निरहुआ रामलाल जी तक बात की कि पुनर्वसन की कोई योजना हो तो मुझे बताइए। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंततः मैं यहाँ यूपी आया और नॉर्थ इंडिया फिल्म यूनियन का मैंने गठन किया, जिसके माध्यम से अपने सारे सिनेमा कर्मी भाइयों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि अब रोजगार हेतु उनको अपने राज्य को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जा करके अपमानित, उपहासित होकर के प्रवासी का कलंक लेकर के जीना ना पड़े। क्या ये प्रयास सत्तारूढ़ पार्टी नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन करना नहीं है उनको, क्योंकि या तो उनके पास विचारधारा नहीं है, या फिर वो सोच नहीं है, या वो चाहते ही नहीं है, या फिर उनको ये पता चल गया है कि अब उनकी सरकार आनी नहीं है,
काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, जल चुकी है, समाप्त हो चुकी है, खाक हो चुकी है, दोबारा वो नहीं आएंगे। शायद यही एक कुछ कारण होगा कि अब लोग कल्याणकारी कार्यों में लिप्त नहीं रहते। अपना घर भर गया, बैंक बैलेंस बन गया, स्विस अकाउंट में पैसे डल गए, अब बस बात खत्म। देश का मुद्दा, देश का विकास सब धत्ता बता दिया इन लोगों ने। यूपी का चुनाव विकास के नाम पर होना चाहिए। जो सच्चा और अच्छा नेता हो, जिन्हें वोटरों को लगे कि हाँ उनके आने वाली पीढ़ी का विकास हो सकता है, उनका जीवन उन्नत उज्जवल हो सकता है, उनको वोट दें, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन बाबू चौरसिया है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और आज मैं अपने धीरज पंडित जी, अभिनेता जी से मिलने आया हूँ। पंडित जी को प्रणाम। मेरा जो भी हम पार्टी को समर्थन करेंगे, पंडित जी को मैं अपने साथ में प्रचार स्टारक बना के फील्ड में लाऊंगा। और मेरी लड़ाई जो पंडित जी बोल रहे हैं वो वही लड़ाई मेरी है। विकास की लड़ाई चलेगी, ना हमारी यादों की लड़ाई है, जात पात की कोई लड़ाई नहीं, केवल इंसान और इंसानियत की लड़ाई है। और इस समय मैं जनता के बीच में बैठा हूँ, जनता के कोई बात छुपाना नहीं चाहता, जो कहता हूँ सामने कहूँगा। मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। कुछ ही समय में मेरा प्रदेश कमेटी में नियुक्ति पत्र हो जाएगा और आज मैं अपने पंडित जी के पास आया हूँ, अभिनेता जी के पास, कि हमारा ये साथ दें और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें तन मन से, जो कि आज 07 है विधायक। 100 के आंकड़ा पे तो हम पहुंचा सकते हैं दोनों लोग, क्योंकि फिल्मी अभिनेता हमारे धीरज पंडित जी के साथ में और भी 2-4 लोग हैं, वो भी प्रचार में हमारे साथ रहेंगे और जो मंच पे कहेंगे वही जनता के बीच में हम लोग करेंगे। मैं सिर्फ 70 या 07 की बात अगर ना करूं, क्यों ना हमारी सरकार क्यों ना बने, क्योंकि 89 के बाद से कांग्रेस नहीं है और 31 साल से 32 साल से लोगों ने यूपी का वो बुरा हश्र देखा है, वो बुरा दौर देखा है जो शायद उसके पहले कभी नहीं था। ठीक है, कांग्रेस ने 39 साल राज किया, उसके बाद समाजवादी आई, फिर कल्याण सिंह आए, फिर बसपा आई, फिर समाजवादी आई, अब भाजपा आई। क्या यूपी का विकास हो गया? यूपी उन्नति के पद पर अग्रसर हो गया? नहीं हुआ है। तो वापस से उनका दखल वापस चाहिए जिन्होंने इस देश की कमान आजादी के बाद संभाली थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, नई पार्टी, नई विचारधारा, युवाओं के जोश को लेकर के, युवाओं के उन्माद को लेकर के, नई विचारधारा को लेकर के, विकास को लेकर के, शिक्षा के मुद्दे को लेकर के, जातिवाद विहीन एक विचारधारा को लेकर के कांग्रेस की सरकार बनेगी और बनने भी चाहिए। प्रियंका जी के नेतृत्व में युवा जुड़ेंगे, युवाओं को आगे लाएंगे, उन्नति की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, जातिवाद की बात नहीं करेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे, सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हम कोई भी मौलाना या फिर श्री राम की बात नहीं करेंगे। राजनीति में आपके आराध्य देव आपके घर में रहने चाहिए, न कि राजनीतिक मंच का वो मुद्दा होने चाहिए। ये बात लोगों तक पहुंचानी बहुत आवश्यक है। और सरकार कांग्रेस की बनेगी, जुटेंगे सारे लोग एक नई विचारधारा के साथ। मैं जुड़ूंगा, सारे लोगों को भी जोड़ूंगा, जनमानस तक पहुंचूंगा। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर की यात्रा करूंगा, 75 जिलों की यात्रा करूंगा, लोगों को समझाऊंगा, यथासंभव प्रयास करूंगा कि भला किसमें है यूपी का। और लोगों ने भी समझना शुरू कर दिया है। पिछले 32 सालों में उन्होंने सभी प्रकार की पार्टियों को आजमा लिया। इस बार 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये एक ब्राह्मण का, एक सच्चे हिंदुस्तानी का, सच्चे भारतीय का ये एक प्रेडिक्शन है और उसके लिए मेहनत करेंगे।